मुझे एक हमेशा एक बात सर लगती थी मन में कि पता नहीं लोग इस आवाज को पसंद करेंगे कि नहीं। सर जब मैं इंडियन आइडल जीता था तो जो मैंने लोग मुझे पूछते थे कि अब आप आगे क्या, तो मैं उनको यही बोलता था कि मुझे अब डेब्यू करना है। मुझे मेरा पहला नाम रणवीर सिंह होता था, रणवीर सिंह। क्लासिकल ट्रेनिंग आपने ली? सर मैंने सीखा है, मेरे स्कूल के टीचर थे जो मेरे पहले गुरु और अभी तक वही हैं। आपके लिए कितना जरूरी था कि एक अपनी खुद की पर्सनालिटी आपकी आवाज में झलके? सच में बहुत जरूरी था, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म से आप डेब्यू करने जा रहे हैं, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? सर मैं जब पहली बार सर के घर पहुंचा, आदित्य सर के घर पे, सो तब तक एक ये फीलिंग थी कि सबसे फेवरेट गाना कौन सा है जो आपको बहुत करीब है आपके? वैसे तो एक गाना है जो धुरंधर का ही है, वो मेरा फेवरेट है। मन की इच्छा पूर्ण कर दो, बैरागी बेहाल, मन अटके आ बेपरवाह देना। हेलो, दिस इज वैभव गुप्ता और आप देख रहे हैं मेमोरेबल कन्वर्सेशन विद फरीदून शहरयार। वैभव, वेलकम, बहुत बहुत मुबारक आपको। और मुझे आप ही बताएं कि अगर आज नुसरत साहब अगर जिंदा होते जी तो आपके सामने बैठे होते तो क्या मुस्कुरा रहे होते आपको देखकर मन्नत क्या सुनने के बाद? सर कोशिश मैंने बहुत की थी। जब मैंने गाना गाया था तो मैंने सच्चे मन से गाया था और अपना ईमान सच्चा रखने की कोशिश की थी। गाना मैं ये चाहता था कि जो नुसरत साहब ने जो चीज और जो बाबा बुल्ले शाह ने जो चीज लिखी है, जो उसकी प्योरिटी है, जो उसकी सच्चाई है, वो बस उससे एक जस्टिस हो। तो अगर शायद मैंने लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों के दिल में उसने जगह बनाई है, तो शायद नुसरत साहब अगर सामने होते तो जरूर खुश होते और शाबाशी देते। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जो मैंने पहली बार मैंने सुना, जी, आपने अपनी आवाज रखी है। आपने नुसरत साहब को कॉपी करने की कोशिश नहीं करी। इसमें आपकी खुद की एक शख्सियत जो है ना, वो सामने आ रही है, जी सर। नुमाया हो रही है, which is always a very very positive sign for any singer. So first of all, congratulations for that. थैंक यू। वो आपके लिए कितना जरूरी था कि एक अपनी खुद की पर्सनालिटी आपकी आवाज में झलके? सच में बहुत जरूरी था, क्योंकि जब मैं आइडल में आया था, तब अगर लोग जो सुन रहे हैं मुझे, कि जब आइडल में जिन्होंने मुझे सुना होगा, मेरी आवाज बिल्कुल डिफरेंट थी सर। मतलब एक टिपिकल फोक आवाज थी, जो इंडियन आइडल और जो रियलिटी शोज के गाने होते हैं वो गाते थे। एक टिपिकल वैसी एक फोक आवाज थी। बट आफ्टर इंडियन आइडल मैंने 2 साल जो अपने वोकल पर बात काम किया है, और जो सच में जो तोड़ना होता है वो कैसा होता है, कि रात भर रियाज करना। और मुझे एक हमेशा एक बात सर लगती थी मन में कि पता नहीं लोग इस आवाज को पसंद करेंगे कि नहीं। इतनी इतनी मोटी आवाज और इतना क्रंच, इतना क्रिस्प लोग पसंद करेंगे कि नहीं। बट मैंने उस पे काम किया और बहुत जरूरी था सर कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री में कुछ अलग साउंड करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो आप कामयाब रहे तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। क्लासिकल ट्रेनिंग आपने ली? सर मैंने सीखा है, मेरे स्कूल के टीचर थे जो मेरे पहले गुरु और अभी तक वही हैं। तो मैं वो गुलाम मुस्तफा खान साहब के शागिर्द थे। हम गुलाम मुस्तफा खान साहब इज फ्रॉम कानपुर, जिनसे राशिद खान साहब ने सीखा, और सोनू निगम सर ने और बहुत सारे लोग उनके शिष्य बने। सो गुलाम मुस्तफा खान साहब फ्रॉम कानपुर, तो उनके वो शागिर्द थे। उन्होंने मुझे स्कूल में एक प्रेयर गवाई क्लास 3 में, और उस तब पता चला उन्हें। देन मैंने क्लासिकल उनसे ट्रेनिंग देख लेना शुरू किया। सो दैट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। सीखा हूं मैं सर क्लासिकल। ओके वैभव, जैसे आपने मुझे बताया कि आपने इसको पहले आपको 9 फरवरी को आपने आदित्य धर के स्टूडियो में आपने आपने इसको रिकॉर्ड किया, जी राइट? सर। जी जब आपको इसके लिए बुलाया गया, इतनी बड़ी फिल्म से आप डेब्यू करने जा रहे थे, जी। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि व्हेन यू वर देयर इन द स्टूडियो विद आदित्य धर? आदित्य ने कुछ कुछ कहा था आपसे? सर मैं जब पहली बार सर के घर पहुंचा, आदित्य सर के घर पे, सो तब तक एक ये फीलिंग थी कि पता नहीं क्या होगा गाने में, कैसा क्या गाना होगा, क्या गाना होगा मुझे। और जब मैंने पहली बार सर को देखा और शाश्वत सर को देखा, सो एक शौक था, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि आज अपना बेस्ट देना है, अच्छा गाना है, और प्योरिटी से गाना है। जो भी सर कहेंगे उसको एक सच्चे साफ दिल से गाना है। एंड शाश्वत सर, मैं थोड़ी देर बैठा रहा वहां पे सोफे पे, काउच पे, और मैंने वेट किया, शायद 1-2 घंटे वेट किया होगा। फिर सर शाश्वत सर आए बाहर, और उन्होंने बोला कि वैभव ये एक ट्यून है, इसको सिर्फ गुनगुनाओ। तब लिरिक्स नहीं थे सर, तो लिखे नहीं थे तब तक। तो एक कॉम्पोजिशन बन रही थी, तो तब वो वाली कॉम्पोजिशन इससे बहुत डिफरेंट थी। तो सर, आदित्य सर वहां पर थे, और उन्होंने जब मेरी आवाज सुनी, तो उन्होंने सुनने के बाद स्टूडियो में जब मैं माइक पे गा रहा था, तो उन्होंने एक ही बात कही कि वैभव, तुम्हारी आवाज में एक
जादू है और तुम खूब रियाज़ करो, बहुत ऊपर जाओगे तुम। सो वो जो एक एक लाइन थी आदित्य सर की, वो मेरे दिमाग में बैठ गई। जिन्होंने इतना बड़ा इतनी बड़ी मूवी बनाई है और बहुत टाइम बाद जिन्होंने लोगों को थिएटर्स की तरफ खींच लिया, उन्हों अपने टैलेंट को एक छत पे लाके, और वो सामने खड़े हो, तो अगर वो कोई चीज़ बोलते हैं, उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ मेरा और मैं बिल्कुल भी नहीं डरा उसके बाद, और वो मेरे मन में बैठ गई। और बस ये था कि ऐसा लग रहा था कि हाँ, कुछ सच हो रहा है। मेहनत मेहनत जो कर रहा था मैं अपने आवाज़ पे, जब वो आ रहा था, जब वो सर से सुना मैंने, तो एक एक आर्टिस्ट को ठंडक मिली, मेरे अंदर के संगीतकार को एक ठंडक मिली कि हाँ, कुछ अच्छा गाया है मैंने। देन मैंने कहा कि अब चक दे फट्टे। देन मैंने गाना शुरू किया। देन शाश्वत सर वाज़ वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छा गा रहे हो, गाओ, गाओ, गाओ। एंड उसके बाद फिर आपने इसका जो फाइनल वर्जन जो आपने रिकॉर्ड किया है, जी। वो आपने 17 मार्च को रिकॉर्ड किया है, जिस दिन म्यूजिक लॉन्च था। यस सर। और मैं और शहजाद भैया बहुत टाइम से साथ में थे। और मतलब हम डेली आते थे, बैठते थे, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करते थे हम मैं इवन मैं भैया के साथ उनकी मैं इफ्तार पे भी गया उनके साथ दरगाह में, और मैंने कहा चलो आज आपके साथ चलता हूँ मैं। और हम जाते थे, चाय पीते थे, हम स्टूडियो में बैठते थे, कुछ रिकॉर्ड करते थे। तो सर हम 16 तारीख को हमें दोपहर में हमको कॉल आया। हम वहीं रहे स्टूडियो में, हम पूरी रात रुके। देन सुबह फाइनल कॉल आया कि लेट्स अभी रिकॉर्ड करना होगा। और सर बहुत कम टाइम था हमारे पास कि वी हैव टू डिलीवर इट इन लाइक आधे घंटे में हम दोनों को गा के हटना था। सो भैया ने तो एक दो टेक में गा ही दिया, शाहजाद भैया ने कमाल ही। सर वॉज वेरी हैप्पी। मैंने भी गा दिया एक दो टेक में, कोशिश करी। और जो सर मैं तो यही कहूंगा, गाने का नाम जो डेस्टिनी है, तकदीर, वो शहजाद भैया और हमारी तकदीर में था वो गाना, और वो मिल ही गया, ऐसा वाला मैं कहूंगा। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक काम करते हैं कि हम ये आप दोनों का जो जुगलबंदी आपकी रही है, जी उसको सुनते हैं एक बार, जी। एंड फिर आगे बढ़ते हैं। मन की इच्छा पूर्ण कर दो, आ, इच्छा पूर्ण कर दो, बैरागी बेहाल, मन अटके बेपरवाह देना, मन अटके बेपरवाह देना, उस दीन दुनी दे शाद नाल, मन अटके बेपरवाह देना। मन अटके बेपरवाह दे नाल, मन अटके बेपरवाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, आ दीन दुनी दे शाह दे नाल, मन अटके बेपरवाह दे नाल। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। कि रणवीर जो है बहुत मोहब्बत के आदमी हैं, जी और बहुत ही इंकरेजिंग मुझे लगता है कि शख्स हैं, स्पेशली टैलेंट के लिए, और म्यूजिक को तो बहुत पसंद करते हैं। जी। आप दोनों के साथ में मैंने उनकी उनके मैंने रील्स देखी हैं। कैसा महसूस करते हैं? कैसे कितना कितना मोटिवेटिंग है जब इतना बड़ा स्टार जो है वो इस तरीके से मोहब्बत अपनी बिखेरता है? सर जब मैं इंडियन आइडल जीता था, तो जो मैंने लोग मुझे पूछते थे कि अब आप आगे क्या, तो मैं उनको यही बोलता था कि मुझे अब डेब्यू करना है। मुझे मैं मेरा पहला नाम रणवीर सिंह होता था, रणवीर सिंह, रणवीर सर सबके लिए गाना है मुझे। तो जब मैं एल्बम लॉन्च पे पहुंचा एंड मैंने अपने रूम से बाहर देखा, तो रणवीर सर वॉक करते हुए स्टेज की तरफ जा रहे थे। मेरी मम्मी छुप करके वीडियो बना रही थी उनका, और वो एक ऐसा था कि वो मम्मी के लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए फैन मूवमेंट था। और मेरे लिए तो ऐसा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब इट्स लाइक मुझे तो ऐसा लगा कि हाँ, ड्रीम डू कम ट्रू। सपने देखते हैं, पूरे होते हैं अगर मेहनत करो तो। मैं तो सर शौक में था, और जो मैनिफेस्ट किया था, बहुत टाइम से मैं मैनिफेस्ट कर रहा था, वो पूरा हो रहा था। और रणवीर सर स्टेज पर उन्होंने मुझे गले लगाया, बोला बहुत अच्छा गाया। जब एल्बम लॉन्च खत्म हुआ, स्टेज पर उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया। और वैनिटी में मैं गया उनसे मिलने, और उन्होंने गले लगाया, फोटो ली। और जब उन्होंने बोला कि वैभू तूने बहुत अच्छा गाया है,
तो मुझे ऐसा लगा कि उनको मेरा नाम याद है और ही यूज्ड टू कॉल मी वैभू। सो मुझे तो मैं शॉक में था कि ये क्या मतलब एक इतना बड़ा सुपरस्टार, मेरा नाम याद है उन्हें और गाने को बोला, तारीफ करी इतनी। तो सर मैं तो यही कहूँगा कि ये एक मेरे लिए तो फैन मोमेंट है और ये जो एक मेरे पास वीडियो है जो एक गले लगाते हुए मैं उसको कई बार देखता भी हूँ। बड़ी खुशी होती है वो देख के कि हाँ कुछ तो बड़ा हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। और मैं घर आया, रणवीर सर का मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो आया, एक पर्सनल मैसेज आया। तो राइट, आई सॉ दैट। मैंने शायद लाइक सर 10-15 मिनट तक मैं शॉक में मैंने अपने दोस्त को दिखाया, मम्मी को दिखाया, सबको मैं फ़ोन कर करके बता रहा था कि रणवीर सर ने मुझे फ़ॉलो मारा, रणवीर सर ने मुझे फ़ॉलो मारा। सो सर ये एक बहुत ही ख़ास एक पल है जो मैं जितना भी बड़ा हो जाऊँ, अब इसको जब भी मैं याद करूँगा तो एक बहुत ही कामयाब सी खुशी आएगी चेहरे पर। बहुत ही दैट्स अच्छा एक अमेजिंग। पल था वो। ओके, सो वैभव, मुझे आप जैसे आप लोग आपको जावेद बशीर साहब को कंपेयर कर रहे हैं, आपका सबसे सबसे फेवरेट गाना कौन-सा है, जो आपको बहुत करीब है आपके? ऐसे तो बहुत सारे हैं बट सर करंटली अभी तो मेरा वैसे तो एक गाना है जो धुरंधर का ही है, वो मेरा फेवरेट है। मैं गा के बताता हूँ। हाँ, प्लीज़ आप गाइए। फिर से नैना भरे समझे थे हम, गम में खत्म दिल ही ना माने, फिर से नैना भरे समझे थे हम, गम में खत्म दिल ही ना माने फिर। आउटस्टैंडिंग। अरिजीत सिंह भी आपको पसंद है मेरे मेरे ख्याल से? तो मैंने उनको बहुत मैं अभी बहुत सुन रहा हूँ उनको और लास्ट 1 ईयर से मैं बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ। सो मैं कुछ मिक्स करके कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने वोकल्स में, तोड़-मरोड़ के कुछ मिट्टी से ढाल के कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो सब कुछ गा सके और हर ग्राउंड पे खेल सके, सब कुछ कवर कर सके। नॉट जस्ट सूफी और फ़ोक कुछ नहीं, इवन ऐसे गाने और इवन सर मैंने इसका स्क्रैच गाया मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने जब सर रिलीज़ हुआ था वो गाना, तो मैंने अरिजीत सर की आवाज़ में सुना वो और बहुत ही अच्छा उन्होंने अच्छा गाया। क्योंकि सर उन्होंने जितने ट्रैक्स ज़िंदगी में अपने गाए उतने तो हमने स्क्रैचेस भी नहीं दब किए हैं शायद। सो हमारे लिए वो हमेशा दा है, अरिजीत दादा है वो। तो उन्होंने जो चीज़ गाई है वो कहीं न कहीं हम थोड़ा-सा पीछे रह जाते हैं उससे। तो कंपैरिज़न बिल्कुल भी नहीं है सर बस कुछ अपनी क्लासिकल ट्रेनिंग के बारे में बताएँ। सर मैं बिल्कुल शुरू से अपनी जो मेरी जर्नी है मेरी ज़िंदगी में सर बहुत सारे गुरु रहे हैं और बहुत सारे पड़ाव-पड़ाव पर मेरे बहुत तरीके से मेरी ज़िंदगी में चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो ज़िंदगी को लेकर या एज़ अ पर्सन, एज़ अ इंसान बनाने का सफ़र हो, तो उसमें बहुत सारे गुरु रहे। सबसे पहले मैं जब 3 साल का था तो मेरे स्कूल के एक टीचर थे जिनका नाम अनंत गुप्ता है, वो मेरे स्कूल के म्यूज़िक टीचर थे। उन्होंने एक प्रेयर मुझसे गवाई और मैंने वो गाई और उन्होंने कहा कि वैभव तुम्हारी आवाज़ में मैं उन्होंने मेरे पापा को कॉल किया उसके बाद कि घर पे कि मैं आप तुम्हारे फादर से बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे पापा को बोला कि बहुत कम लोगों की श्रुतियाँ लगती हैं। 22 श्रुतियाँ होती हैं संगीत में सो बहुत कम लोगों की वो सटीक लगती हैं। तो उन्होंने बोला कि ये ऊपर वाले का एक एक गिफ्ट होता है जो कुछ लोगों को मिलता है और भगवान बहुत कम लोगों को ऐसी आवाज़ें देता है। तो पापा ने जब ये सुना तो पापा ने बोला कि अ, ठीक है सर आप इसको सिखाओ। सो मुझे मेरे स्कूल के म्यूज़िक टीचर आनंद सर गेम्स पीरियड, फ्री पीरियड और जो खाली पीरियड्स होते थे उसमें म्यूज़िक रूम लेके जाते थे, मैं वहीं सीखता था। और मैंने अपनी ज़िंदगी के जो मेरे 12th तक मैंने सर के पास म्यूज़िक सीखा, उनके घर भी जाता था मैं। और उसके बाद आइडल में मुझे जो गुरु मिले वो थे वो थे नीरज कालकर सर। उन्होंने मुझे सिखाया और उन्होंने मुझे एज़ अ म्यूज़िकल पूरा चेंज कर दिया मेरा पर्सपेक्टिव कि एक्चुअल में म्यूज़िक क्या होता है और क्या करना है और किसके पीछे भागना है। सो ये 2 मेरी लाइफ़ के एक अच्छे गुरु रहे और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और बेहतर होने की। सो अभी भी म्यूज़िक का सफ़र जारी है और उन्हीं गुरुओं के साथ ही जारी है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आपके वक़्त के लिए एंड बहुत-बहुत मुबारकबाद। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है एंड ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू कांग्रेचुलेशंस। सो मच सर। मीन्स अ लॉट।